जंगल की हवा में खुशबू बसी हुई थी। दरख्तों की टहनियों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। इन्हीं में एक थी रानो चिड़िया, जो अपने नन्हे बच्चों के साथ एक दरख्त की शाख पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। बच्चों, इस बार हम खाली पेट नहीं सोएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, हम अपने खाने के लिए टमाटर उगाएंगे। वाह अम्मी, हम भी आपकी मदद करेंगे। पानी डालेंगे, मिट्टी खोदेंगे, सब कुछ करेंगे। यूं रानो और उसके बच्चों ने दिन रात मेहनत की, मिट्टी तैयार की, बीज बोए और रोजाना पानी डाला। कुछ ही दिनों में नन्हे सब्ज पौधे निकल आए। अम्मी देखिए, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत का पहला फल है। अब हमें इनका ख्याल रखना होगा। इधर जंगल के किनारे कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे टमाटरों के सुर्ख सुर्ख गुच्छे देख रहे थे। वाह, कितने रसीले टमाटर हैं। रानू जैसी गरीब चिड़िया भला खेती क्या करेगी? ये तो हमें ही खाने चाहिए। बिल्कुल, आधी रात को चुपके से चलेंगे और मजे से टमाटर खाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों चोरों की तरह चुपके से खेत में उतरे। कालो, ये झाड़ियों में आवाज कैसी है? भूत तो नहीं? चुप रहो, भूत का नाम मत लो। मेरे पर तो वैसे ही खड़े हो रहे हैं। झाड़ियों से एक मोटा सा खरगोश निकला जो मजे से टमाटर खाने लगा। वाह, क्या मीठे टमाटर हैं, जैसे लाल लाल मिठाइयाँ। ए मोटू, ये टमाटर हमारे हैं। हा, मैंने तो रानो चिड़िया को इन्हें बोते देखा है। ये मेहनत इसकी है, तुम्हारी नहीं। ये कहकर खरगोश दौड़ गया। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वापस लौट आए। सुबह जब रानो खेत पहुंची तो कुछ टमाटर टूटे हुए थे। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। ये क्या हुआ? हवा से तो नहीं टूटे? कहीं कोई चोर आया था? अम्मी, अगर वो फिर आ गए तो? नहीं बेटा, हम अपनी मेहनत किसी को लूटने नहीं देंगे। रानू मदद की तलाश में उड़ी। सबसे पहले गई तोते के पास। तोता भाई, मेरे खेत में चोर आ रहे हैं, क्या आप रात में पहरा दे सकते हैं? रानो बहन, मैं अभी गाने की मशक कर रहा हूँ, रात को जाग नहीं सकता। सुबह जरूर देखने आऊंगा। रानू ने शुक्रिया कहा और कबूतरी के पास पहुंची। कबूतरी बहन, क्या आप रात में पहरा दे सकती हैं? रानो, मेरे बच्चे कल उड़ान सीखने जा रहे हैं, मैं जाग नहीं सकती, माफ करना। रानो के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अकेली दरख्त की शाख पर जा बैठी। रानी दी, आप बहुत थकी हुई लगती हैं, क्या बात है? रानी, मेरे खेत के टमाटर कोई चोरी कर रहा है, क्या तुम मदद कर सकती हो? हम चूंटियां छोटी जरूर हैं, मगर एक हो जाएं वो बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं। कल रात हम तुम्हारे खेत के चारों तरफ निगरान रहेंगी। अगली रात जब कालू और गोरी दोबारा आए तो चूंटियों की फौज तैयार थी। चोर चोर, पकड़ो इन्हें! कालू और गोरी भागने लगे, लेकिन चूंटियों ने उन्हें घेर लिया। दोनों को भागना ही पड़ा। अगले दिन कालू के दिल में पछतावा था। वो आधी रात को आया, मगर इस बार चोरी के लिए नहीं। रानो, मैं तुम्हारा खेत बर्बाद करने आया था, मगर तुम्हारी मेहनत देखकर दिल बदल गया। मैं तुम्हारी फसल को बचाऊंगा। ये कहकर उसने गिरते हुए दरख्त को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया और रानू का खेत बच गया। कालू, तुमने हमारी फसल बचाई। हाँ रानो, चोरी आसान है, मगर मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अम्मी, ये तो खट्टा है। सब जोर जोर से हंस पड़े और इस दिन रानू चिड़िया ने सबको सिखाया कि मेहनत, दोस्ती और समझदारी ही असली खुशी का राज है। धनतेरस का दिन था। जंगल के हर कोने में खुशियां बिखरी हुई थीं। कोई नए बर्तन खरीद रहा था तो कोई चमकते दाने। पूरा जंगल जगमगा रहा था। लेकिन एक कोने में रानू चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठी थी। उसके 2 नन्हे बच्चे बाहर झांक कर बोले, अम्मी, सबके पास नए बर्तन हैं, क्या हम भी आज नया कटोरा लेंगे अम्मी? देखती हूँ प्यारे बच्चों, अगर आज काम मिल गया तो जरूर कुछ नया लाऊंगी। ऊंचे दरख्त पर कालू कौवे का सोने के दानों से बना महल चमक रहा था। अंदर उसकी बीवी गोरी कौवी और बिंदिया तोती जेवरात दिखा रही थी। देखो ये हीरे की नथनी, पूरे जंगल में किसी के पास नहीं, कालू सेठ मेरे लिए लाए हैं। वाह भाभी, आप पर तो बहुत जच रही है। सेठ जी जैसे अमीर तो कोई नहीं। जिसके पास दौलत है
उसी के घर में असली दिवाली होती है। रानू चिड़िया ने सोचा, इतने बड़े घर में कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। वो आहिस्ता से बोली, सेठ जी, धनतेरस की बहुत मुबारक हो। क्या आज के दिन कोई काम मिल सकता है? मेरे बच्चे भूखे हैं। गरीब चिड़िया, धनतेरस हम अमीरों का त्योहार है, तेरा नहीं। जा कहीं और जा, तेरी बदकिस्मती मेरी दौलत पर नजर न डाले। रानू की आंखों से आंसू बह निकले। वो खामोशी से वहां से उड़ गई। या अल्लाह, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों की एक छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। उसी वक्त एक बुलबुल वहां से गुजरी। बहन, क्यों रो रही हो? बस आज बच्चों के लिए कुछ खरीदने की उम्मीद थी, मगर फिर खाली हाथ हूँ। मेरे पास कुछ दाने हैं, ले लो। नहीं बहन, शुक्रिया, मैं मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरना चाहती हूँ। पास वाले दरख्त पर इल्म वाले उल्लू बाबा सब देख रहे थे। वो नीचे उतरे और बोले, बेटी गम ना कर, धनतेरस का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, ईमान और प्यार है। तेरी हिम्मत ही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। बाबा ने दूर खेतों की तरफ इशारा किया। वहां देख, फसल कट चुकी है, बहुत से दाने जमीन पर बिखरे हैं। जा अपनी मेहनत से अपना धन ले आ। रानू के दिल में नई रोशनी जाग उठी। वो तेजी से खेत की तरफ उड़ी और सारा दिन मेहनत की। शाम तक उसने एक बड़ी पोटली दानों से भर ली। जब वो वापस घोंसले पहुंची तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अम्मी, आप आ गई, हमें बहुत भूख लगी थी। आज हमारी अपनी दिवाली है मेरे बच्चों। उसने दानों से खाना बनाया और सूखी पत्तियों से छोटे खिलौने भी बना लिए। अम्मी, ये तो उस नए कटोरे से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने सुनहरे रथ में वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, देखो सेठ जी, वो रानू है। कल तुमने उसे डांटा, मगर वो कितनी खुश लग रही है। हाँ, हमारे पास दौलत है, मगर सुकून नहीं। उसके पास कुछ नहीं, फिर भी मुस्कुरा रही है। कालू रानू के घर आया और बोला, ये लो कुछ दाने और मिठाई, अपने बच्चों के लिए ले लो। शुक्रिया सेठ जी, मगर हमें ज़रूरत नहीं, हमारा दिया ही काफ़ी है। असली रोशनी दिल में होती है, दौलत में नहीं। रानू की बातें सुनकर कालू खामोश हो गया। पहली बार उसने अपनी अमीरी पर सोचा। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कालू का महल ललने लगा। एक झोंके ने सब कुछ उड़ा दिया। ओह, मेरे दिए, मेरी दौलत! सारा जंगल अंधेरे में डूब गया, मगर दूर एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी, रानू के घर की। देखो, पूरा जंगल अंधेरे में है, मगर रानू का दिया जल रहा है। रानू, तुम ठीक कह रही थी, असली रोशनी दिल से आती है, सोने से नहीं। सेठ जी, दिवाली का मतलब ही अंधेरे पर रोशनी की जीत है। आएं, सब मिलकर इस रोशनी को बांटें। उस रात जंगल के सब परिंदों ने कालू के महल में नहीं, बल्कि रानू के एक दिए की रोशनी में दिवाली मनाई। हर दिल में सच्ची खुशी थी। रानू ने सबको सिखाया, असली दौलत वो नहीं जो चमके, बल्कि वो है जो दिलों को रोशन करे। यही है धनतेरस का असली मतलब। सबक: दौलत नहीं, दिल की रोशनी सबसे कीमती खजाना है।